लगता है इधर खेती हो रहा है भाई। देखिए इधर दीपाली और दीपाली की मम्मी देखिए ये छोटा सा खेत में खेती कर रही है। लगता है कुछ लगाई है। इसमें मछली रहता है। ये तो मिट्टी वाला खेत है, मछली कहाँ से आएगा? पालक रोपे हैं। पालक रोपाया है। और ये छोटा छोटा 2 पेड़ दिख रहा है हरा हरा। ये देखिए पुदीना है। उधर भी देखिए कोने में पुदीना है। अभी ये दीपावली होने तैयारी करना है। और इधर धनिया लगता है रोपी है। पालक। दीपाली का एग्जाम कैसा चल रहा है और कैसे दे रही है, चलिए दीपाली से पूछते हैं और वही आप सबको बताएगी कि किस तरह से एग्जाम देती है और कितना नंबर का बना के लाती है और बताती है मैडम को। चलिए पूछते हैं। अभी तो देखिए कुछ पढ़ाई कर रही है। देखिए इतना सारा जो सामान है पलंग पर इधर उधर बिखरा पड़ा है। और देखिए लगता है पढ़ते पढ़ते थक गई है। और देखिए कितना सारा सामान इधर उधर करके रख रखी है। अभी टीचर बनी है दीपाली। टीचर हैं कि स्टूडेंट हैं? टीचर हैं। वो अभी टीचर बनी हुई है लेकिन स्टूडेंट तो एक भी नज़र नहीं आ रहा है। कहाँ बैठल है? कहीं भी तो नहीं है। देखिए कहीं भी स्टूडेंट नहीं दिख रहा है। खाली हम ही स्टूडेंट हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों दीपाली यहाँ मेरे पास अभी आई है तो पूछते हैं दीपाली से कि दीपाली का एग्ज़ाम किस तरह से जा रहा है। अभी 2 एग्ज़ाम हुआ है, 3 एग्ज़ाम हो गया है और 3 एग्ज़ाम और बच रहा है ना। 4 अभी 4 एग्ज़ाम और बच रहा है, 3 दे दी है। तो बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है? कैसे एग्ज़ाम दे रही हो? क्या क्या मिस पूछती है? A for apple, B for ball। नहीं, एप्पल। अच्छा हाँ और फिर यस तक लिखना। एस तक लिखना। यस। ओ एस तक। और काउंटिंग में? काउंटिंग ठीक है। अगर दीपाली का भाषा समझ में नहीं आएगा तो आप सब मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? दीपाली को ऐसे ही बोलने आता है, ठीक है दोस्तों? आओ पहले एक बार बोल दो हाय दोस्तों। हाय दोस्तों। कैसे हैं? जैसे हम बोल रहे हैं प्लीज समझ जाइएगा, हमको ऐसे ही बोलने आता है। अब कितना एग्जाम बच रहा है आपका? 5। कल कौन सा एग्जाम है? कैसा एग्जाम है कल? दीपाली शर्मा रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों एंड गुड इवनिंग सभी को। अभी हम ड्यूटी से आए हैं और दीपाली भी स्कूल से आ गई है। दीपाली का तो 12 बजे ही छुट्टी हो गया था क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है दीपाली का, तो उसका जल्दी छुट्टी हो गया था और मेरा छुट्टी हुआ था 12 बजे। तो मेरा भी छुट्टी 12 बजे हुआ था लेकिन फिर दोबारा जाना पड़ा, तो फिर जाके फिर आए। कुछ काम नहीं करना पड़ा था, लंच के बाद गए थे तो कुछ काम नहीं करना पड़ा था। जो काम करने का था लंच से पहले कर दिए थे। तो अभी आए हैं तो थोड़ा नाश्ता वास्ता किए हैं, तो सोचे कि अपने फ्रेंड्स लोग को कुछ सवाल के जवाब दे देते हैं। कुछ भाई लोग कमेंट किए थे, सवाल पूछे थे कि जो मेरा वर्क है, ट्रैकमैन का वर्क है कैसा है, डेली का रहता है कि कभी कभी ऐसा वर्क रहता है। ये कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाया था, ये टर्न आउट चेंज हुआ था और रेल अनलोडिंग लोडिंग ये सब का वीडियो मैं बनाया था। तो कुछ भाई कमेंट किए थे कि भैया ये डेली का काम रहता है ट्रैकमैन का कि कभी कभी का काम रहता है, कैसा काम रहता है। और हम भी
ग्रुप डी में आ रहे हैं, और क्या पोस्ट मिलता है ये तो अभी मालूम नहीं है। अगर ट्रैकमैन मिलता है तो ज्वाइनिंग करें कि नहीं करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही सब मैं आप सबको बताऊंगा कि ज्वाइनिंग करिए कि नहीं करिए, क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है एक ट्रैकमैन को, ठीक है। और मेरा तो 6 साल 7 साल हो गया है इस पोस्ट पे, ट्रैकमैन पे, लेकिन अभी तक कुछ प्रमोशन कुछ भी नहीं हुआ है। शुरू में जब 1800 ग्रेड पे था, जब से लेके अभी तक उतना ही, कुछ प्रमोशन अभी नहीं हुआ है। तो चलिए इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो में मैं आप सबको कुछ बताऊंगा ट्रैकमैन के वर्क के बारे में कि कैसा रहता है और क्या क्या करना पड़ता है। आप लोग पढ़े होंगे चाहे सुने होंगे कि रेलवे में ट्रैकमैन को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जो ट्रैक है, ट्रैक का जितना भी देखभाल करने का रहता है वो ट्रैकमैन ही करता है, कीमैन ही करता है। जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का रहता है, जितना भी ट्रैकमैन, वो ट्रैक का देखभाल करता है ट्रैकमैन ही। इसीलिए ट्रैकमैन को रीढ़ की हड्डी बोला जाता है रेलवे में। तो चलिए दोस्तों आप सबको बताते हैं कि ट्रैकमैन का वर्क कैसा रहता है। और जो भी वर्क मैं दिखाया आप सबको वो डेली का वर्क रहता है कि कभी कभी का रहता है। दोस्तों ट्रैकमैन का कुछ काम ऐसा है कि सीजनली होता है, जैसे फसल उसल सीजनली होता है ना, उसी तरह से ट्रैकमैन का भी जो काम है वो सीजनली होता है। जैसे ग्रीसिंग का हो गया, चाहे घास कटिंग का हो गया, ये सब बरसात के टाइम में घास कटिंग चाहे ग्रीसिंग का बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ERC ग्रीसिंग, जो चाबी लगा हुआ रहता है रेल में, चाहे जो फिश प्लेट रहता है उसको ग्रीसिंग करना, ये सब बरसात के टाइम के बाद होता है। जब बरसात स्टार्ट होता है, 2-3 महीना बरसात होता है, उसके बाद जब बरसात ख़त्म होता है तो रेल के पट्टी उट्टी में, चाहे जो ERC रहता है, चाबी रहता है, उसमें जंग लग जाता है। तो बरसात के बाद फिर ERC जैसे ग्रीसिंग का काम चालू हो जाता है। जितना भी सेक्शन में ये जो चाबी रहता है उसको निकाल के उसमें जो स्लीपर में होल रहता है उसको ग्रीस लगा के फिर चाबी ठोक के लगाया जाता है। और जो फिश प्लेट रहता है, जहाँ पे रेल का ज्वाइंट रहता है, वहाँ पे वो पट्टी खोल के फिर उसमें ग्रीस लगाया जाता है। ये ग्रीसिंग का हो गया और घास कटिंग का हो गया। ये सब बरसात में होता है। जैसे घास कटिंग हुआ तो घास कटिंग, घास ये सब बरसात के टाइम में ज़्यादा होता है। रेल के ट्रैक के आजू बाजू घास बहुत ज़्यादा होता है, तो बरसात के टाइम में घास कटिंग का काम बहुत ज़्यादा रहता है। और ग्रीसिंग का काम बरसात के बाद होता है। जब बरसात ख़त्म हो जाता है, ठंडी का टाइम आता है, तो उस टाइम ग्रीसिंग का पूरा काम चलता है। जितना भी ट्रैक का काम हो गया ग्रीसिंग का, ये सब उस टाइम चलता है। और जब ठंडी का टाइम आता है तो ठंडी में नाइट का पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाता है। ये सब तो मैं आप सबको बताया ही था कि जब ठंडी का टाइम आता है तो नाइट में पेट्रोलिंग जाना पड़ता है। डेली 2 आदमी को हफ्ता बाय हफ्ता, शिफ्ट बाय शिफ्ट बांट दिया जाता है कि एक हफ्ता तक 2 आदमी जाएगा, उसके बाद फिर 2 आदमी जाएगा, इस तरह से बांट दिया जाता है ठंडी के टाइम में। और गर्मी के टाइम में दिन में पेट्रोलिंग होता है। जैसे धूप ज़्यादा होने के कारण रेल फैलता है, तो गर्मी के टाइम में दिन का पेट्रोलिंग होता है 2 आदमी का ही। जैसे नाइट में करता है तो उसी तरह से दिन में 2 आदमी पेट्रोलिंग करता है। और चाबी वाला तो रहता ही है, लेकिन पेट्रोलमैन भी रहता है अलग से। इतना काम तो मैं सीजनली बता दिया। और बाकी जो डेली का वर्क रहता है वो कोई फिक्स नहीं रहता है। आज जैसे रेल चेंज किए तो कल फिक्स नहीं है कि कल भी रेल ही चेंज करना है, ज़रूरी नहीं है। ट्रैकमैन का ऐसा काम है कि कोई फिक्स नहीं रहता, डेली काम चेंज होता रहता है और एक जगह काम नहीं रहता। जैसे आज स्टेशन के बाजू में काम रहा तो कल कहीं दूसरा जगह काम रहेगा, परसों दूसरा जगह काम रहेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता। ट्रैकमैन का ड्यूटी दोस्तों दिन भर धूप में करना पड़ता है और ट्रैक पे रह के करना पड़ता है। 2 घंटे का खाली रेस्ट मिलता है, 12 से 2 घंटे का रेस्ट मिलता है। बाकी सुबह 8 बजे से लेके
शाम के 5 बजे तक पूरा ट्रैक में धूप में काम करना पड़ता है, चाहे कुछ भी काम रहे। ट्रैकमैन का जो भी काम रहता है धूप में ही रहता है और ट्रैक पर ही रहता है। तो सबसे जितना भी डिपार्टमेंट है, जितना भी रेलवे ग्रुप डी में जितना भी डिपार्टमेंट है, सबसे हार्ड वर्क ट्रैकमैन का हो गया, उसके बाद DRD का हो गया, उसके बाद एक और डिपार्टमेंट है CNW, उनका भी बहुत हार्ड वर्क है। लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क ट्रैकमैन का है। और रिक्शे वाला भी है। रिक्शे वाला इसलिए है कि ट्रैक पे काम करना पड़ता है, गाड़ी किधर से आ गया किधर से नहीं आया ये सब पूरा ध्यान में रख के काम करना पड़ता है ट्रैकमैन, पूरा सेफ्टी के साथ। और जो ट्रैकमैन का पोस्ट है, इसमें कोई प्रमोशन का फिक्स नहीं है कि 3 साल 2 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमको लगभग क्या पूरा 7 साल हो गया, कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रमोशन नहीं हुआ है। जैसे शुरू में ज्वाइनिंग किए थे तो 1800 ग्रेड पे था, तो अभी भी उतना ही है, 1800 ही है, अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है। कब होगा ये भी मेरे को मालूम नहीं है। अगर सीट खाली रहता है, चाहे सीट खाली है कि नहीं है, ये सब होने के बाद ही प्रमोशन होता है। अभी जैसे 1800 है तो फिर 1900 मिलेगा, फिर 2400 मिलेगा, फिर 2400 के बाद 2800 मिलेगा। ये कब मिलेगा ये कोई फिक्स नहीं है ट्रैकमैन पोस्ट पे। बाकी दूसरा डिपार्टमेंट के बारे में मेरे को उतना मालूम नहीं है, उनका भी प्रमोशन होता है, लेकिन कब कब होता है ये मेरे को मालूम नहीं। जो भी मेरे भाई ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पे अगर आएंगे तो घबराइए नहीं, आ जाइए, ज्वाइनिंग करिए। कुछ भाई कमेंट किए थे कि सर अगर ट्रैकमैन का पोस्ट मिलेगा तो ज्वाइनिंग करें कि नहीं करें। ऐसा कुछ नहीं है, ज्वाइनिंग करिए। सब जगह एक जैसा काम नहीं रहता है। जैसे मैं जहाँ पे ज्वाइनिंग कर रखा हूँ, ये बहुत बड़ा यार्ड है और यार्ड होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, लाइन भी बहुत ज़्यादा है। यार्ड है तो मालगाड़ी हमेशा आती जाती रहती है, तो काम बहुत ज़्यादा है। पैकिंग का हो गया, चाहे रेल चेंज करने का हो गया, ये सब रेल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है यार्ड में। और बहुत बड़ा यार्ड है तो गाड़ी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो रेल ज़्यादा ख़राब होता है, टर्नआउट ज़्यादा ख़राब होता है, चेक रेल ये सब बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो जल्दी जल्दी इधर चेंज करना पड़ता है। कभी रेल कहीं पे टूट गया तो ये सब चेंज करना पड़ता है। अगर कोई भाई ट्रैकमैन पोस्ट पे ज्वाइनिंग करते हैं तो अगर उनको छोटा स्टेशन मिल जाता है, चाहे मेन लाइन में काम मिल जाता है, तो उतना काम नहीं रहता है, खाली आने जाने का दिक्कत रहता है। जैसे आपका स्टेशन हुआ, वहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन काम ज़्यादा नहीं रहेगा, ऐसी छोटा मोटा काम रहता है। अगर बड़ा यार्ड हो गया, जैसे बड़ा सिटी हो गया, वहाँ बड़ा यार्ड है, तो वहाँ अगर आपका पोस्ट ज्वाइनिंग होता है तो वहाँ काम बहुत ज़्यादा रहेगा। ये छुपाने की बात नहीं है, और मैं आप सबको दिखाया भी हूँ कि किस तरह से काम करना पड़ता है और करते हैं। अगर बड़ा यार्ड हो, बड़ा स्टेशन है, चाहे बड़ा यार्ड है, तो वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर छोटा स्टेशन है और मेन लाइन में अगर आपको ड्यूटी मिलता है तो उधर बहुत कम काम रहता है। जो भी भाई को ट्रैकमैन पोस्ट मिलता है तो घबराइए नहीं, ज्वाइनिंग अच्छी तरह से कर लीजिए और अपना जो भी आपका पढ़ाई है वो जारी रखिए, छोड़िए नहीं, पढ़ाई करते रहिए। चाहे ट्रैकमैन पोस्ट मिले, चाहे कोई सा भी ग्रुप डी में कोई सा भी डिपार्टमेंट मिले, लेकिन ग्रुप डी से निकलना है तो पढ़ाई जारी रखना है। और जो भी आपका डिग्री है, जैसे 10वीं 12वीं हो गया, तो उससे ज़्यादा डिग्री लेने की कोशिश करें। अगर जैसे 12वीं पास हैं और ग्रुप डी की नौकरी कर रहे हैं और उतना ही में आप सोचते हैं कि हम अच्छी तरह से पूरा लाइफ पूरा अच्छी तरह से बिता सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ग्रुप डी का नौकरी है, आप अपने परिवार को अच्छी तरह से खिला पिला सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिएगा तो नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका परिवार है उसको खान पियन, कपड़ा लत्ता, जो भी आप देखभाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जैसे किसी दूसरे जगह अगर ज़मीन लेना चाहते हैं, चाहे कुछ भी लेना चाहते हैं, तो वो अपना सैलरी के पैसा से नहीं ले सकते हैं। आपको लोन लेना पड़ेगा कहीं से, चाहे कुछ इधर उधर से करना पड़ेगा।
जो सैलरी आपको मिलेगा उससे आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी भाई ट्रैकमैन पोस्ट पे आना चाहते हैं तो आइए, घबराइए नहीं, आइए और ज्वाइनिंग करिए और पढ़ाई अपना जारी रखिए। इसमें से निकलने के लिए 100/100% कोशिश करते रहिएगा। ठीक है, अगर नहीं करिएगा तो फिर पूरा ज़िंदगी इसी में बीत जाएगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे, कुछ अलग लेके, कुछ अलग दिखाएंगे। कुछ भी दिखाते हैं तो घबराइए नहीं कि ट्रैकमैन का ऐसा काम है तो ऐसा हमको भी करना पड़ेगा, ऐसा घबराइएगा नहीं। ठीक है, सब जगह एक ही जैसा काम नहीं रहता है। मेरे को यहाँ पे यार्ड है, बहुत बड़ा यार्ड है, तो ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है। और यहाँ सुविधा भी, मार्केट का सुविधा हो गया, हॉस्पिटल का सुविधा हो गया, सभी चीज़ का सुविधा यहाँ है। रेलवे, जैसे रेलवे क्वार्टर का सुविधा हो गया, सब चीज़ का यहाँ सुविधा है। तो काम यहाँ ज़्यादा है, काम एक यहाँ ज़्यादा है और बाकी सब चीज़ का सुविधा यहाँ है, इसीलिए यहाँ करना पड़ रहा है। और बाकी छोटा स्टेशन पे, वहाँ पे मार्केट का सुविधा आपको नहीं मिलेगा, ना ही दुकान का सुविधा मिलेगा और ना ही क्वार्टर का सुविधा मिलेगा। ये सब का सुविधा नहीं मिलेगा। क्वार्टर का मिल सकता है लेकिन बाकी मार्केट उर्केट का हो गया, ये सब में बहुत दिक्कत होता है। हॉस्पिटल का सुविधा हो गया, ये सब का दिक्कत होता है। इसीलिए सब जगह सब जैसा नहीं रहता है, सब जगह अलग अलग तरह का रहता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बनाएं ये भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय दोस्तों और जय हिंद।